Good morning, students. Today's topic is how to change exclamatory sentences into indirect speech. प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। हिंदी में इनको विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें आपको जॉय खुशी मिले, सोरो दुख मिले, सरप्राइज आश्चर्य मिले, रिग्रेट अफसोस जाहिर हो रहा, कंटेम्प्ट घृणा का भाव, प्रेज प्रशंसा का भाव। यानी अगर वाक्यों में आपको ये भाव दिखाई दे, जॉय, सोरो, सरप्राइज, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, प्रेज, अगर ऐसे भाव अगर आपको दिखाई देते हो तो समझो वो वाक्य आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे प्यारे बच्चों। यानी दूसरे अर्थों में यह कहा जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों जो सडन फीलिंग को जाहिर करते हैं। अचानक अगर कोई भी किसी भी चीज को देख करके अचानक एकदम आप बोल पड़े तो समझो वो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों के अंदर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। ये देखिए, हुर्रा, एलास, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, सॉरी, पू, ब्रेवो, व्हाट अ फूल यू आर। आप देख रहे हैं बहुत सारे वाक्यों में तो आपको इन शब्दों के बाद में ये जो शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, इनको क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहा जाता है। सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ये होते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जो हमारा पहला काम होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। प्यारे बच्चों, जैसा भाव दिखाई देगा सैड और सैड टू को हम उसी हिसाब से बदल देंगे। यदि किसी सेंटेंस में आपको सरप्राइज नजर आता है, आश्चर्य नजर आता है, तो वहां पर सैड और सैड टू को आप बदल दोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आप इस स्पेलिंग को देखिए, EXCLAMATORY, यहां पर कहीं भी आई नहीं है, लेकिन जब आप एक्सक्लेम्ड लिखोगे तो वहां पर आई आएगा। यह विशेष ध्यान रखना है आपको, यहां स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा था आपको कि यदि आपको सेंटेंस में सरप्राइज नजर आता है तो वहां पर सैड और सैड टू को चेंज कर दिया जाता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और सरप्राइज को शो करने के लिए प्यारे बच्चों आपको पता है, जैसे ये इंटरजेक्शन यूज किया जाता है, वाओ वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं जॉय की, खुशी की बात करते हैं। इसके लिए जो इंटरजेक्शन यूज किए जाते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं आहा, हा, हुर्रा। यदि किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये इंटरजेक्शन मिले, आहा, हा, हुर्रा, तो आप ये समझना कि वो वाक्य जॉय को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट?
और तब आप सेड और सेड टू को चेंज कर दोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय के अंदर चेंज कर दो। अगर आपको सोरो मिले, दुख मिले, तो ऐसे सेंटेंसेस को पहचानना भी मुश्किल नहीं है। दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए इन इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। आह, एलास, ये मिलेंगे आपको, और उसमें सैड और सैड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। गॉट इट। अब बात करते हैं, सरप्राइज की बात हो चुकी है, रिग्रेट की बात करते हैं, अफसोस की बात करते हैं। अफसोस जब हम जाहिर करते हैं तो क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सॉरी बोलते हैं। सॉरी, आई हैव डन दिस मिस्टेक, मुझसे ये गलती हो गई, ठीक है। या कोई बच्चा फेल हो जाता है, या कोई आदमी आपको मूर्ख नजर आता है, तो भी आप कह सकते हैं अफसोस की बात है, आपको ये चीज नहीं आती, यू डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते, तो वहां पर भी अफसोस हो सकता है। तो वाक्य की सेंस को देख करके आपको सॉरी को बदल देना है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? घृणा होता है। हम किसी भी चीज को देख करके कई बार इस प्रकार की हमारी रिएक्शन होती है। कई बार आपको फ्लोर गंदा दिखाई देता है तो आप कहते हैं कि बहुत गंदा फ्लोर है, छी, मैं यहां नहीं बैठ सकता। हिंदी में छी यानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पर जो इंटरजेक्शन यूज होते हैं प्यारे बच्चों घृणा के लिए, वो होते हैं पू, शा। शा और पू, ये दो जो इंटरजेक्शन है वो अक्सर यूज किए जाते हैं कंटेम्प्ट के लिए, घृणा के लिए। अब बात करते हैं प्रेज की, प्रशंसा की। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो प्रेज में, घृणा में आपको सैड और सैड टू को बदलना है प्यारे बच्चों एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। किसमें बदलना है? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। सरप्राइज की बात हो चुकी है, प्रेज की बात कर रहे हैं। प्रेज मीन्स प्रशंसा। प्रशंसा जब होती है तो यहां पर ऐसे इंटरजेक्शन यूज होते हैं, ब्रेवो, हियर, बहादुरो, वेल डन, ओके, ऐसे। इसको बनाते हैं अपलॉडेड और बीच में यूज करते हैं सेइंग। वाक्य में देखेंगे प्यारे बच्चों कैसे अपलॉडेड और सेइंग को हम यूज करेंगे। गॉट इट। तो ये था, जैसा वाक्य का भाव हुआ आपने उसी हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया, और ये इंटरजेक्शन जो हैं ये आपकी हेल्प करेंगे आपके भाव को बताने में। सेकंड जो पॉइंट है जो हम चेंज करते हैं प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा कोमा, इन्वर्टेड कोमा। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम चेंज करेंगे, यहां पर दैट लगा करके चेंज करेंगे। यहां भी दैट लगाया जाता है प्यारे बच्चों। जो वाक्य आपके सरप्राइज से रिलेटेड होंगे वो मोस्टली व्हाट और हाउ से स्टार्ट होंगे। इन दोनों को हटा दिया जाता है, व्हाट और हाउ को हटा दिया जाता है प्यारे बच्चों। एक ध्यान रखना, व्हाट और हाउ से सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव भी स्टार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन वहां पर वाक्य के एंड में आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन मिलेगा। लेकिन यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं मिलेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। ये आपको पहचान लेना है, ठीक है। अब इसमें एक बात विशेष आपको ये भी ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें वेरी और ग्रेट दो शब्दों का यूज किया जाता है। कहां पर वेरी का प्रयोग करना है? अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो उससे पहले प्यारे बच्चों आपको वेरी लगाना है, और यदि नाउन दे रखा है तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? ग्रेट लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, हर बार वेरी का ही इस्तेमाल कर देते हैं वो, लेकिन यदि नाउन दे रखा है तो वहां पर आपको ग्रेट लगाना है। ये भी आपको समझ में आ गया व्हाट और हाउ को लेकर के। फोर्थ जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों वो ये है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में
चेंज कर देंगे, उसको साधारण बना देंगे और उसको विस्मयादि बोधक नहीं रखेंगे। आइए अब सीखते हैं कैसे इन रूल्स को अप्लाई करना है इन सेंटेंसेस के ऊपर। सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। द टीम सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए, यहां से पहचान लिया, इस इंटरजेक्शन से आपने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है वो जॉय से रिलेटेड है। ये देखिए, जॉय से रिलेटेड है। सेट और सेट टू को आपने बदल दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय के। तो आइए बदल देते हैं। द टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब प्यारे बच्चों, ये जितने भी हमारे शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम हटा देते हैं। ये एलॉस, हुर्रा, सॉरी, जितने भी इंटरजेक्शन आपको मिलेंगे, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो इनको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य को हमने सिंपल बनाना है। अब लगाएंगे दैट we have won the match, the team said। अब देखिए प्यारे बच्चों, टीम क्या है, यहां पर ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहां पर ये है, राइट, टीम। अब वी को चेंज करना है, वी है हमारा प्लूरल, तो इसका प्लूरल में अगर चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा, क्योंकि ही का प्लूरल दे होता है। गॉट इट? टीम हमारी सिंगुलर मानी जाती है, ठीक है, और टीम के जितने भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे मिल करके दे कहलाएंगे। गॉट इट? दे हैव को बदल देंगे हैड में, हैड वॉन द मैच। सो सिंपल, कितना आसान है। क्या किया हमने इसमें? सेड को चेंज किया, भाव को देख करके चेंज किया, इस इंटरजेक्शन को देखते ही पहचान लिया कि ये वाक्य जो है एक्सक्लेम्ड विद जॉय का है, ये लगा दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ये लगा दिया। उसके बाद तो हमारा बिल्कुल वही रूल हैं जो असर्टिव सेंटेंस में यूज होते हैं। सेम वही टेंस का चेंज करना, सेम वही प्रोनाउन का चेंज करना, सेम वही एडवर्ब या जो आपके अदर वर्ड्स दिए हुए होते हैं, हमको वही फार्मूले से चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हैं प्यारे बच्चों सेकंड सेंटेंस को। आइए, शी सेड alas I have lost all my ornaments। उसने कहा अफसोस, बड़े दुख की बात है कि मैंने मेरे सारे गहने खो दिए। क्या है? सोरो की बात है, दुख की बात है। ये देखिए, एलॉस, ये दोनों इंटरजेक्शन जो हैं अगर मिल जाते हैं तो आपको चेंज करना है सेड और सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो आइए बदलते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी हैव, हैड में चेंज हो गया, हैज और हैव हैड में बदल देते हैं, हैड लॉस्ट ऑल माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी के ये पॉजेसिव केस का है तो शी का पॉजेसिव केस क्या होगा? हर। ऑर्नामेंट, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। गॉट इट? तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड।
ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। उसने कहा कितना सुंदर फूल है ये, यानी फूल को देख करके वो आश्चर्य से भर गया। तो यहां पर सेड और सेड टू को चेंज करेंगे, सरप्राइज के केस में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के अंदर। सो सिंपल। तो आइए चेंज करते हैं। ही exclaimed with surprise, what a beautiful flower it is। अब प्यारे बच्चों, मैंने बताया था what और how इनको हटा दिया जाता है और वाक्य को सिंपल बना दिया जाता है। तो वाक्य को अगर हम सिंपल बनाएंगे तो ये देखिए, यहां से सब्जेक्ट को उठाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब। He exclaimed with surprise, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाया, that। अब इसको ले आइए, it was, इज एमआर को was वर्ब में बदल देते हैं। It was, अब मैंने बताया था वेरी का प्रयोग या ग्रेट का प्रयोग किया जाता है व्हाट और हाउ को हटा करके। वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ, ग्रेट का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए वेरी लगा देंगे, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। बहुत आसान है। ही exclaimed with surprise that it was very beautiful flower। प्यारे बच्चों, ये वाक्य जो हैं वो देखने में थोड़े से बड़े नजर आते हैं, लेंथी नजर आते हैं, लेकिन वो लेंथी सिर्फ सेड और सेड टू को हम चेंज करते हैं ना, exclaimed with surprise, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, तो इसकी वजह से थोड़े से लेंथी नजर आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सो सिंपल, बिल्कुल आसान है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड, सॉरी आई कैन नॉट लेंड यू माई स्कूटर। उसने कहा माफ करना, मैं आपको मेरा स्कूटर उधार नहीं दे सकता। सॉरी। अब देखिए, सेड और सेड टू, सॉरी आ जाए, किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ही exclaimed with regret। अब सॉरी को हटा देंगे क्योंकि मैंने बताया था जितने भी इंटरजेक्शन होते हैं सबको हटा दिया जाता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। सॉरी को हटा दिया। अब यहां से वाक्य बनाएंगे। आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही कैन, कुड, नॉट, lend, you, I cannot lend you। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट कोई दे नहीं रखा। ये बात मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो दिया मिलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं मिलेगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करें, क्या माने यहां पर ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब ही सेड, किसने कहा, ही सेड टू मी, मतलब या तो आप फर्स्ट पर्सन मानोगे या फिर थर्ड पर्सन मानोगे, आपकी मर्जी है। गॉट इट। ही सेड टू मी, छुपा हुआ है तो मी के हिसाब से बदल दो।
राइट। सॉरी आई कैन नॉट लेंड यू, अब यू मी के हिसाब से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के हिसाब से हिज। स्कूटर, सो सिंपल। बहुत बार मानना होता है और मानने के लिए आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में से कोई एक मान लो, ठीक है, बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस का मानना है, यह भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पू यू हैव मेड द स्कूल कैंपस डर्टी अगेन। देखिए प्यारे बच्चों, उसने मुझसे कहा, छी तुमने स्कूल के कैंपस को फिर से गंदा कर दिया। ये देखिए, पू शा, ये दोनों शब्द जो हैं ये प्रयोग किए जाते हैं कंटेम्प्ट के लिए, घृणा के लिए, छी। तो सेड टू को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ही exclaimed with contempt। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। मोस्टली सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा। यहां देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट है, नहीं दे रखा, यहां पर ऑब्जेक्ट है, नहीं दे रखा, यहां पर ऑब्जेक्ट है, नहीं दे रखा, यहां पर नहीं दे रखा, या तो यहां दे रखा है और या यहां पर दे रखा है, इस सेंटेंस में दे रखा है, यहां पर भी नहीं दे रखा। यदि ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों नहीं दे रखा है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपको सेकंड पर्सन नजर आता है तो ऑब्जेक्ट आपको मानना पड़ता है, सो सिंपल। लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं प्यारे बच्चों तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट को साथ नहीं रखते। सिर्फ यहां अपलोडेड के केस में, नेक्स्ट सेंटेंस जो हम देखेंगे उस केस में हम ऑब्जेक्ट को साथ रखते हैं। बाकी जिसमें एक्सक्लेम्ड को आपने यूज कर दिया प्यारे बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर एक्सक्लेम्ड आ गया वहां पर ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ देना है, एलिमिनेट कर देना है। गॉट इट? तो यहां पर मैंने छोड़ दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, ये हटा दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाते हैं, दैट। इसको भी हटा दिया, इंटरजेक्शन को भी हटा देते हैं। यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू को चेंज मी के हिसाब से, राइट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है प्यारे बच्चों, गॉट इट? ये भी नॉमिनेटिव केस का है, ये और इसका नॉमिनेटिव केस जो है वो आई होता है। तो नॉमिनेटिव को नॉमिनेटिव में चेंज करते हैं, पॉजेसिव को पॉजेसिव में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में चेंज करते हैं। अब यहां पर आ गया आई। हैव, हैज हैव को हैड में बदल देते हैं। मेड द स्कूल कैंपस डर्टी अगेन। सो सिंपल प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। बताइए कहां मुश्किल है? ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट आई हैड मेड द स्कूल कैंपस डर्टी अगेन। गॉट इट? इतने आसान होते हैं, बस थोड़े से देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों मुश्किल कहीं से भी नहीं है। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये इंटरजेक्शन जो हैं जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उनको आप ध्यान में रखो। वाव किसको करता है, आहा किसको करता है, हा किसको करता है, हुर्रा किसको करता है, आह
एलॉस किसको करता है, सॉरी किसको करता है, पू किसको करता है, शाह किस, ये आपको ध्यान रहने चाहिए। ये इंटरजेक्शन जो है अगर आप यहां इनको पहचान लोगे उसके हिसाब से सेड और सेड टू को आप चेंज कर दोगे, वाक्य एकदम बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा और आप बड़े आराम से उसको बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, ब्रेवो यू हैव फॉट ब्रेवली। जनरल ने अपने सैनिकों से कहा, बहादुरो, शाबाश, तुम जो है बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। गॉट इट, प्रेज किया उसने, ब्रेवो, अपलॉड किया उसने, अपलॉडेड, तो यहां पर हम यूज करेंगे अपलॉडेड और सेइंग का यूज करेंगे। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। द जनरल applauded his soldiers, applauded को तो हमने यूज कर दिया। अब यहां पर सेइंग का यूज करेंगे, से। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाते हैं तो दैट लगा देंगे, दैट। अब यहां देखिए, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सोल्जर्स, और सोल्जर्स क्या है प्यारे बच्चों, बहुवचन में, दे आ गए। हैव फॉट ब्रेवली, हैड फॉट ब्रेवली, हैव को हैड में चेंज कर देंगे, हैड फॉट ब्रेवली, बस यूं का यूं लिख देंगे, सो सिंपल। द जनरल अपलॉडेड हिज सोल्जर्स, अपलॉडेड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लिखना है, और सेइंग जो है ऑब्जेक्ट जहां पर समाप्त हो जाता है उसके बाद लिखना है, और फिर वही कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का प्रयोग। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपलॉडेड और सेइंग किया। सेड टू को चेंज कर दो अपलॉडेड में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट लिख करके उसके बाद फिर सेइंग लगा दो, और फिर वो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके जैसे दैट लगाते हैं ठीक वैसे ही बिल्कुल आराम से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये भी बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल होता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाट अ फूल यू आर। उसने कहा, कितने बड़े मूर्ख हो तुम, यानी अफसोस जाहिर किया है। किसी की मूर्खता के ऊपर हम आश्चर्य तो नहीं कर सकते, वैसे सरप्राइज की बात भी हो सकती है, लेकिन अफसोस की ज्यादा बात रहती है। हमें दुख होता है अगर कोई आदमी मूर्ख होता है तो वहां पर हम अफसोस की बात करते हैं। तो आइए, ही exclaimed with regret। किसी को सरप्राइज लगे तो सरप्राइज भी लिख सकता है, राइट। सरप्राइज की बात अगर आ जाती है तो exclaim with wonder भी आप लिख सकते हैं। he exclaimed with regret, लेकिन मैं यहां पर regret से बना रहा हूं क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है कि वो मूर्ख है। he exclaimed with regret that you are। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सेकंड पर्सन को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट है नहीं, मी मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। मी को यू के हिसाब से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, आर वॉज, आई वॉज अ। अब मैंने बताया था प्यारे बच्चों, व्हाट को हटा देते हैं, व्हाट और हाउ को हटा करके हम वेरी या ग्रेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ होता है और ग्रेट का प्रयोग नाउन के साथ होता है। तो फूल क्या है प्यारे बच्चों, नाउन है। दैट
आई वॉज अ ग्रेट फूल। आपने यहां पर वेरी नहीं लगा देना है। ही एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट दैट आई वॉज अ वेरी फूल नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करना है। कहां पर किया था हमने? पहले किया था एक सेंटेंस के अंदर। ये देखिए, ब्यूटीफुल से पहले किया था, और यहां फूल से पहले हमने ग्रेट का प्रयोग किया है। He exclaimed with regret that I was a great fool. तो ये था प्यारे बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि बस आपको भाव पता लग जाए। ये जो इंटरजेक्शन है ये आपको भाव को ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं, तो आप इनको याद रखिए। आप सोचिए कि जॉय के लिए कौन कौन से इंटरजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, सोरो के लिए कौन कौन से होते हैं, सरप्राइज के लिए कौन से होते हैं, रिग्रेट के लिए कौन से होते हैं, कंटेम्प्ट के लिए कौन से हैं, प्रेज करने के लिए कौन से हैं, और सरप्राइज मतलब चीजों को देखिए और फिर देख करके आप अंदाजा लगाइए कि कहां किस सेंटेंस में कौन सा इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, ताकि उससे आप उस सेंटेंस के भाव को पहचान सकें। और जैसे आप भाव को पहचान लेते हैं, ठीक वैसे ही आपने आपकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है। गॉट इट? सो सिंपल, बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस करके देखिए प्यारे बच्चों। 20 सेंटेंसेस जो है वो आपको अपने आप बनाने हैं, और उसके बाद हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूं 10 सेंटेंसेस की, वो आपको कंप्लीट करनी है। सो बेटा ये है आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और इसमें 10 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है और एक एक इंटरजेक्शन को आराम से देखना है कि ये किस फीलिंग को बता रहा है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है? गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।